नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है सेक्टर एनालिसिस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि कैसे पिछले हफ्ते में कौन-कौन से सेक्टर ने अच्छा वर्क किया और कौन-कौन से सेक्टर्स आने वाले उसमें अच्छा वर्क करेंगे। कुछ के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे पिछले हम ऑलमोस्ट 2 महीने से एक बात कर रहे हैं कि ऑटो सेक्टर नहीं चलेगा, जबकि अगर हम 2 महीने पहले जितने भी अगर आप मार्केट में देखेंगे जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे वो सब ऑटो 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 बाय कर रहे थे। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या? क्या ऑटो चला क्या? वहीं या तो कंसोलिडेट कर रहा है या वहां से नीचे आ गया, थोड़ा बहुत ऊपर गया फिर वापस वहीं से नीचे आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वही होता है कि अगर प्रॉपर सप्लाई जोन के पास है तो मार्केट वहां से नहीं चलता है। निफ्टी में पिछले लास्ट वीक भी अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी में हर एक बंदा ये कह रहा था कि ऐसा वैसा, लेकिन आपने देखा होगा चाहे कितने भी गैप अप ओपन किए हुए हो वहां से हमें सीधी डाउनफॉल ही नजर आई है, यानी कि पुट ही नजर आई है। आपको अगर पैसा बना होगा निफ्टी में तो एक दिन छोड़ दे, तो अदरवाइज आपको पुट में ही पैसा बना होगा। क्यों बना है? यही है, इसी चीज से आपको ये समझना जरूरी है कि किस जगह आपको पर्टिकुलरली आपको पुट बाय करनी है या किस जगह कॉल बाय करनी है, या मार्केट डायरेक्शंस कैसे रहेंगे, बियॉन्ड द लाइन बियॉन्ड द न्यूज कैसे वर्क करें। जबकि अगर दिवाली से पहले अगर आप देख रहे होंगे तो आपको क्या मिल रहा था कि यार निफ्टी तो गया यहां से 400-500 पॉइंट गैप अप हुआ और बल्कि वहां से हम 500 पॉइंट नीचे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि हम सप्लाई जोन में खड़े हैं। हम मंथली के सप्लाई जोन में खड़े तो आपको ऐसा ही होगा। हम मोस्टली सेक्टर अभी इस समय देख रहे होंगे, तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक सेक्टर में। आधे ज्यादा सेक्टर्स की पोजीशंस क्या है कि वो या तो किसी ना किसी रेजिस्टेंस के पास है या किसी ना किसी सप्लाई के पास है। सिर्फ 2 या 3 ही ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें जो हमारे सेक्टर हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। निफ्टी ने 26,000 भी क्रॉस किया, 26,100 तक भी पहुंचे और वही जो अपनी हायर सप्लाई थी, मंथली के हायर सप्लाई से नीचे गिरने लग रहा है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा मार्केट में, आरएसआई और दूसरे इंडिकेटर को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि यहां से कोई हमें बहुत बड़ी गिरावट आती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सभी जगह या तो रेजिस्टेंस है या सप्लाई जोन है, या वो उन्होंने अपने ब्रेकआउट को फेल कर दिया है और वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये देखना है कि ये सब कहां पर सपोर्ट लेते हैं। निफ्टी में बात करें तो 25,000 ही हमारा, 25,200 से 25,000 ही हमारा मेन सपोर्ट है। ये ही यहां से हमें ऊपर की तरफ ये अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा, यहां से वापस एक उछाल देने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी की सेम कंडीशन है। ये जो 56,700 वाला जो एरिया है, 56,700 से 56,000 वाला जो एरिया है, यही हमारा मेजर सपोर्ट है। यहीं से ही हम वापस ऊपर जाने की पूरी संभावनाएं रखते हैं। हमने पूरे लाइफ टाइम हाई को ऊपर किया है और अभी तक तो हम उस पिछले वाले हाई के नीचे भी नहीं आए हैं। अभी तक सिचुएशन बहुत अच्छी कंडीशन है। ऑटो सेक्टर में हम पिछले कई समय से बात कर रहे हैं, जब लास्ट टाइम हम जब ऑटो सेक्टर में इस लेवल पे थे 26,600 के आसपास, ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे पूरे सितंबर, ये पूरा अक्टूबर खत्म होने वाला है, 2 महीने से हम बात कर रहे हैं कि इसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि तो आप हमारे पिछले सेक्टर एनालिसिस की वीडियो उठा के देखें, हमने तब भी बोला था कि अब ऑटो सेक्टर में वो तेजी नहीं रहेगी। सेक्टर अभी या तो साइडवेज रहेगा या यहां से थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। और लगातार ही अगर आप देख रहे हैं तो सेक्टर उसी तरीके से वर्क कर रहा है। कंजप्शन ने भी अपना जो सप्लाई जोन था उससे रीटेस्ट करके नीचे आए, वापस ऊपर जा रहे हैं दूसरे सप्लाई जोन की तरफ। नीचे आते हैं तो ध्यान रखें कि 12,400 आपका सपोर्ट है, 12,400 के नीचे जाएंगे तो 12,000 तक, और हो सकता है 11,600 तक भी जाते हुए दिखाई देंगे। एनर्जी सेक्टर प्योरली साइडवेज है, इसमें किसी भी तरह की ट्रेडिंग मुझे नहीं लगता इस समय आपको बहुत ज्यादा वर्किंग देगी। पहले इसको अपनी रेंज चेंज करनी चाहिए, कम से कम इस ब्रेकआउट देके इसके ऊपर सस्टेन करे या ब्रेक डाउन देके वो कम से कम इस प्रॉपर डिमांड जोन में आए, यहां से वापस चलेंगे तभी हम देखेंगे। फाइनेंस सेक्टर, बैंक, फाइनेंस, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, सबकी अगर आप बात कर रहे हो तो सारे के सारे अच्छा ब्रेकआउट दे चुके हैं और ब्रेकआउट के बाद वापस अपने रीटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं सपोर्ट को, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एफएमसीजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है
एफएमसीजी को मैं कितने समय से ये बात कर रहा हूं कि ये साइडवेज है, नीचे आ रहा है तो यहां पर आप बाय करें, ऊपर जा रहा है तो सेल करें, वैसे ही वर्क कर रहा है जब तक कि 58,000 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करने लग जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे से अच्छा वर्क दिया है, अब सप्लाई जोन है, मल्टीपल सप्लाई जोन है, इनको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, ऐसा नहीं है उतना आसान होगा। ये वीकली का और ये डेली का सप्लाई जोन है, ये वीकली का और ये डेली का सप्लाई जोन है, दोनों उसी तरीके से वर्क कर रहे हैं साथ में। वैसे तो सारी चीज अभी तक ठीक ही है, लेकिन एक चीज याद रखें कि ये अब सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन इनको आसानी से निकाल पाना मुश्किल होगा। वो जो बड़े टारगेट या बड़ी तेजी देख रहे हैं वो यहां पर एक बार रुकनी चाहिए, ये नहीं लगता कि यहां इतने आसानी से निकल जाएगा। आईटी सेक्टर की प्रॉब्लम क्या है, वो पहले ही हर्डल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से मुझे उसमें वो अब ताकत अभी नजर नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि कम से कम डेली की आरएसआई 60 के ऊपर और वीकली की आरएसआई 50 के ऊपर सस्टेन करने लगे तब हम थोड़ा सा सोचेंगे, और इस रेजिस्टेंस यानी कि कम से कम 37,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगे तब जाके हम देखेंगे। मीडिया एक अच्छे जोन में है, मुझे लगता है कि ये अभी एक अच्छा सपोर्ट के आसपास है, किसी भी दिन मीडिया फट सकता है। मीडिया प्रॉपरली इस कंडीशन में हमारे को दिखाई दे रहा है जहां पर हमें यह लगना चाहिए कि मीडिया फट सकता है, और कोई भी स्टॉक मीडिया के ये किसी भी दिन यहां से एक अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं, क्योंकि तीनों की आरएसआई 60-60-60 है इस समय। तीनों की जो आरएसआई है वो 60-60-60 है। ये हमें ये बता रही है कि यार ये कहां जा सकता है। सेम कंडीशन मेटल ने हमारा को ब्रेकआउट दिया है, अभी ये देखना है कि ब्रेकआउट सस्टेन करता है या नहीं करता है। 10,400 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो वर्किंग अच्छी है। हाँ, वैसे आरएसआई अगर देखें तो तीनों लेवल पे बहुत बढ़िया है, हमें ऐसी जगह पर जरूर ट्राई करना चाहिए, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बहुत बढ़िया है। फार्मा सेक्टर ये अभी अब साइडवेज होने की सिचुएशन में लग रहा है, वह ऑलमोस्ट साइडवेज टाइप का सा भी है, अभी हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। पीएसयू बैंक्स को भी अगर बात करेंगे तो ये अभी एक रेजिस्टेंस के अंदर है, जो हमने पहले भी बात करी है। तो एक दिन तो अच्छा मूव दिया, लेकिन उसके बाद लगातार आप देखोगे तो पीएसयू बैंक्स एक बहुत से अवसर, लेकिन पीएसयू बैंक्स भी मेटल की तरह लग रहे हैं कि किसी दिन यहां से एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट देते हुए नजर आएंगे। रियल्टी सेक्टर सप्लाई के अंदर है, सप्लाई उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से कैंडल्स बन रही हैं ये हमें ये बता रही कि अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन यहां पे भी हमें ब्रेकआउट आते हुए नजर आ सकता है। ओवरऑल सर्विस सेक्टर ये रेजिस्टेंस से ही नीचे आ रहा है, हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आए और फिर वापस हम भगते हुए नजर आए। पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक ने भी अपने पिछले हाई के ऊपर एक बार ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट फेल हो गया। अब हो सकता है कि ये 27,800 तक आते हुए नजर आए। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल पे। ये सारे के सारे जो जितने सेक्टर्स है ना, ये नीचे सपोर्ट से तो चलते हैं, ऊपर रेजिस्टेंस पे रुक जाते हैं, तो ये मुझे कोई खास अच्छी कंडीशन नहीं लग रही। यहां लगता है कि ये नीचे आ सकता है, अभी इसमें उतनी ताकत नहीं है। सेम हेल्थ केयर और ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात कर रहे हैं, सेम कंडीशन है, मल्टीपल सप्लाईज हैं। यानी कि अगर हम किसी सेक्टर में अगर आने वाले अगर 2 हफ्ते या पूरे महीने की हम बात करें तो हमें कभी 2 या 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए। एक तो मीडिया अगर आप देखेंगे तो 40 के सपोर्ट पे बैठा हुआ है, एडवांस जीएफएस की कंडीशन है, मंथली के डिमांड जोन में है, और एक अच्छा लग रहा है कि यहां से एक उछाल देगा, चाहे टेम्परेरी देगा, लेकिन जिस दिन उछाल देगा अच्छी देगा। 1500, 1620, 1600 तक की जाने, 1540, 1600 तक की जाने की पूरी रखता है। ऑलमोस्ट 4-5% की अच्छी मूव देने की संभावना है। मेटल ने ब्रेकआउट दे चुका है, तो ये देखना है कि मेटल का ब्रेकआउट सस्टेन करता है या नहीं करता है। साथ में जो दो अगर सेक्टर्स की बात करें तो मुझे इस समय जो सबसे अच्छे 2 सेक्टर लग रहे हैं वो ये 2 ही लग रहे हैं, मेटल और मीडिया।
ये ऐसे लग रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में अच्छी वर्किंग देंगे, अदरवाइज मार्केट पूरा साइडवेज ही नजर आ रहा है। हमने देखे सारे चार्ट, उसमें हमें पता लग गया कि दो ही सेक्टर मेन है इस समय। जो सबसे अच्छा सेक्टर है वो सेक्टर है मीडिया। मीडिया हमारा आज की तारीख में ये है अगर हम बात करें तो चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप में बिल्कुल सपोर्ट में 40 के सपोर्ट में नजर आ रहा है। यहां से हो सकता है कि मीडिया हमें एक अच्छी उछाल दिखाता हुआ नजर आए। दूसरा जो हमारा चार्ट ऑफ द वीक है वो है हमारा कौन सा सेक्टर? सेक्टर है मेटल सेक्टर। एक अच्छा ब्रेकआउट पिछले वीक भी हमारा चार्ट ऑफ द वीक क्या रहा था? मेटल सेक्टर। आज भी कौन सा सेक्टर है? मेटल सेक्टर। ये आपको आने वाले समय में हो सकता है यहां से एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देता हुआ दिखाई दे। आप सबको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो जरूर ही करें। धन्यवाद।